अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात ये है कि आज का हमारा जमा होने का यहाँ पर मकसद ये है, सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि गुज़िश्ता कई दिनों से जो है मुसलसल 15-20 दिन से ग्राम सेवक पिंपलकर साहब ने जो अपने यहाँ पर 15 दिन से नए अपॉइंट हुए हैं, देशमुख साहब जो थे वो गए, अबे नवे ग्राम सेवक जब अपॉइंट हुए तो इन्होंने ये एक निर्णय लिया खुद के स्तर पर कि मैं किसी भी कामगार बांधकाम कामगार के इस पर जो है उनको जो 90 दिन का प्रमाण पत्र उनको इशू करना होता है, वो 90 दिन का प्रमाण पत्र इशू नहीं करूँगा करके ऐसा उन्होंने अहद ले लिए है उनके हिसाब से। तो जब 15 दिन से ये बंद एकदम पूरा ठप पड़ा हुआ है कामगारों का, और आज भी अगर कोई ग्राम पंचायत में अगर रिन्यूअल के लिए गया होगा तो उसको भी वापस भिजाया गया। इसलिए समीउल्लाह भाई वापस भिजाया गया कि एक नौकर, ग्राम सेवक क्या है? नौकर। तो एक नौकर बाहर से आकर अपने ग्राम पंचायत के बहैसियत अधिकारी साहब, तो अधिकारी साहब का ये नवा फतवा कि कामगारों को जो है तो हम नहीं देंगे करके 90 दिन का प्रमाण पत्र। तो उनसे जब हमने मासिक सभा में जब पूछे कि आप क्यों नहीं देने वाले हैं, तो उन्होंने उनका जवाब ये था करके कि हम इसलिए नहीं देने वाले हैं क्योंकि ग्राम सेवक संगठन की तरफ से हमारा ये निर्णय हुआ है कि हम मजदूर को कैसे पहचानेंगे। सही बात है नहीं भी? क्या मजदूर को कैसे पहचानेंगे? तो हमको जहाँ तक के नॉलेज है तो हमारे दिल में भी एक सवाल आया, तो मैंने भी साहब को जो है तो एक ये फॉर्म जो है अपने पास में कारतूस हाजिर रहते टाइम पर जो है तो साहब को ये फॉर्म दिखाया करके कि ये बांधकाम कामगार जो ये फॉर्म देता है, देते ना, ये देते ना साहब, ये दूसरा देते वो ये देते ना। तो इस पर जब 10 रुपए का स्टैम्प फी लगा के अपन टिकट लगाकर एक कामगार स्वयं घोषणा पत्र देता है, सेल्फ एफिडेविट देता है। इसलिए देता है कि जैसा साहब का कहना है कि हमारी संगठन की तरफ से ऐसा निर्णय हुआ है कि हम कामगार को कैसा पहचानेंगे, इसलिए हमको डाउट है, हम नहीं देंगे करके बंद कर दिया हमने। तो हमने साहब को ये बताया कि ये कामगार जो है तो आपको लिख कर देता है, अगर इसका हिंदी में अगर ट्रांसलेशन अगर मैं करूं तो ये स्वयं घोषणा जो होता है आपका, ये स्वयं घोषणा में केवल ये बात लिखी हुई रहती है करके कि मैं मेरा खुद का जिम्मेदार हूं और मैं जो भी इसमें बात कर रहा हूं वो हकीकी तौर पर सही है। कौन दे रहा है? ये कामगार सेल्फ एफिडेविट खुद से दे रहा करके कि मैं जो बात कह रहा हूँ इसमें एक भी बात गलत नहीं है कि मैं बांधकाम मजदूर हूँ या फिर भला कोई मजदूर हूँ करके, ये उसके तरफ से जब लिख कर दे रहा है। और उसमें आखिरी पर ये भी उसमें लिखा हुआ है करके कि कोई भी अधिकारी इसका जिम्मेदार नहीं रहेगा अगर मैं खोटा पकड़े गया तो फिर साहब को देने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर 15 दिन से तो अब तक के जो है तो कामगारों को वापस कर दिया गया, और पिछले ये 15 दिनों में 24 बांधकाम कामगारों के जो पुस्तक है, जो किताब है, वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। और जब वो बंद हो गए हैं तो ये सोचो करके कि उसमें जो आने वाला आपका लाभ था, आपके बच्चों की स्कॉलरशिप थी, किसी के शादी के पैसे थे, किसी के डिलीवरी सीजर वगैरह के पैसे थे, किसी के जो है तो बांधकाम कामगार के जो है करके वो सब का सब आपका ठप हो गया। जैसा कोविड में भी बहुत सारी उसमें इमदाद हुई करके। तो ये शासन ने जो दी है, और जो अपन जो वहाँ पर ये स्वयं घोषणा पत्र लेकर जाते हैं तो ये भी कायदे के अंदर है, स्वयं घोषणा का अधिकार है महाराष्ट्र शासन की तरफ से। तो बिल्डिंग्स वर्कर एंड एम्प्लॉयर्स के हिसाब से 2007 का एक एक्ट है बांधकाम कामगार का, जिसमें 3rd कंडीशन के सेक्शन बी में, शायद बी में या सी में, उसमें यह लिखा हुआ है खुली तौर पर करके कि ग्राम सेवक कामगार को 90 दिन का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ये कौन कह रहा? शासन कह रही है। और ये कौन है? शासन का नौकर। तो शासन जब कह रही है कि हमारे बांधकाम मजदूरों के लिए आप 90 डेज का सर्टिफिकेट जो है तो वो इशू करेंगे, तो जब सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो नौकर का क्या काम है कि करना। अब नौकर अगर खुद को जो है तो ऐसा समझ रहा हूँगा करके कि नहीं ये गांव खेले वाले हैं, मैं इनको घुमा देता हूँ करके, 2 दिन तो मेरे को मिले हुए अड़गांव में आने के लिए, एक मंगल का और एक जुमा का,
2 दिन तो है, उसमें भी मैं सिग्नेचर ही करते रहूँगा। एक उनके हो सकता है ऐसा, मैं है बोल नहीं रहा, हो सकता उनका ऐसा होगा करके। तो ये गांव में अल्हम्दुलिल्लाह अगर सब जो है, तो अगर कोई प्रतिनिधि अगर लॉलीपॉप लेके बैठे होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ने तैयार है बहैसियत सदस्य आपके साथ में। तो हमारा बताने का आज का मकसद ये है कि कल जो है 15 तारीख को कल आम सभा है। बिल्कुल शांति के तौर पर जितने कामगार है और जितने कामगारों के हमदर्द है बेचारे, इतनों का सबका एक फरीजा है कि सच के लिए अपने को वहाँ पर अपनी आवाज़ को उठाना है, शांति से उठाना है। और जब तक कि वो निर्णय क्या लेते हैं, क्या बोलते हैं करके, वो अपने को सुनना है। अगर वो अभी भी उस पर इनकार करते हैं, अगर वो शासन के जीआर को नहीं मानते हैं, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को जो कायदेशीर करना है वो करेंगे। और ये 15 दिन में जो है, तो उनको जितने टक देना था उतने अल्हम्दुलिल्लाह हम दे चुके। 7 RTI है उनको दिए हुए, 3-4 एप्लीकेशन थे, और उसके बाद में जो है तो रोज का हुआ है। उसके बाद में एक ज़रूरी सूचना एक ये भी है कि ग्राम पंचायत का टाइमिंग जो है, तो 1 बजे ताले लगाकर चले जाते थे। पैसे किसके ले रहे हैं? हमारे ले रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे ले रहे हैं। तो जब हमारे टैक्स से पैसे ले रहे हैं, तो हमारा जब अपन जो है, अब गांव में जो है तो सबसे ज़्यादा कौन है? मजदूर है, किसान है, सब के सब। अब ये कोई काम पर से आने के लिए लेट हो गया, उसके दिल में क्या शंका आती है, अरे बच्ची को रहवासी दाखिला होना था, लेकिन काय का वो 1 बज गया करके बंद कर दिए होंगे, यानी हुक्मशाही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआओं के नतीजे हमने वो बात भी वहाँ पे रखी और वो बात मंजूर हो गई है। और 3 दिन से कुर्सी लगाकर बैठा हूँ मैं ग्राम पंचायत में, जो तो सुबह में 10 बजे से तो शाम में 4 बजे तक की ग्राम पंचायत खुली रहेगी, अगर किसी को भी जाना हो। तो कामगारों की लड़ाई अपने को शांति से, बहुत अमन शांति से, क्योंकि सबका रुख जो है तो अपने तरफ लगा हुआ है करके कि इनके हाथ से, ये जो अपने लुंगी में हाथ डाल रहे, तो इनके हाथ से जो है कुछ ना कुछ गलत काम करवाना करके, ऐसा चाह रहे वो करके। लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा अपने तरफ से कोई हरकत को अंजाम नहीं देना है वहाँ पर, जो अपने तौर तरीकों को जो है तो बर्बाद कर सके। ऐसी कोई हरकत को अंजाम नहीं देना है, बिल्कुल शांति के साथ में अपने को आम सभा में अपनी मांगनी रखना है। वहाँ पे जो जितने सारे कामगार हैं, अगर हम ये बात को नहीं बोलते, अब जगह जगह प्रचार प्रसार करना शुरू है। तो कल घाने पर भी होगी जो है तो मीटिंग, उसके बाद में चुनारपुरा में हुई, काजीपुरा में जो है तो कॉर्नर मीटिंग हुई करके, ठिकरीपुरा में हम लेने वाले थे आज जो है तो, लेकिन आज का ख्वाजानगर का टाइमिंग दिया हुआ था। इसलिए हम तमाम की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिसको मालूम नहीं है उसको मालूमात देकर जो है तो हमें ये फरीजे को अंजाम देना है, ताकि कोई अधिकारी इसके बाद में आकर ऐसा कामगारों के विरुद्ध कोई काम ना करे। और मुझे आपके दरमियान में आना नहीं पड़ता था, अगर वहाँ पर आपके भेजे हुए प्रतिनिधि जो है बेचारे, वो अगर सही करते थे। लेकिन उनको भी मालूम है, उनकी भी कोई खता नहीं है, कोई गलती नहीं है करके, कि मैंने अगर ग्राम सेवक को अगर बोल दिया, वो सोच रहे होंगे करके ग्राम सेवक को अपन ने बोल दिए। ग्राम सेवक को समीउल्लाह भाई को मालूम है, वो मेंबर थे, तो उनका भत्ते बन हो जाते बेचारों के, इसलिए जो है तो उन्होंने किए होंगे, वो उनके साथ में, अपन तो कुछ नहीं बोल सकते उनको। अपनी जिम्मेदारी से खाली अपने को काम करना है। उसके बाद में जो है एक ज़रूरी बात एक ये भी है करके